नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल में। आज मैं आपके लिए एक और टैरो रीडिंग सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है वृषभ राशि यानी टॉरस के लिए 2024 पूरा वर्ष कैसा रहेगा। इसी पर आज टैरो रीडिंग करने वाला हूं और आज की इस रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। व्हाइट कलर पाइल नंबर 1, वीनस प्लैनेट पाइल नंबर 2। सफेद रंग चूंकि वृषभ राशि से संबंधित है इसलिए इसे पाइल नंबर 1 रखा गया है और वृषभ राशि का जो स्वामी ग्रह है वो है शुक्र, इसलिए वीनस यानी शुक्र ग्रह को पाइल नंबर 2 के तौर पर रखा गया है। इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, जिसके साथ पहली कनेक्टिविटी सी फील हो या आपको सिर्फ पसंद आ रहा हो, उसे अपनी पाइल मानिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है। टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने व्हाइट कलर को चूज किया था, मेरे बगल सफेद रंग की फोटो लगा दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए 2024 कैसा रहेगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं, आप अगर टॉरस हैं, अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। आपकी जो राशि है वो आपको बता दी जाएगी। आपके पास केवल आपका जन्म तिथि, जन्म का समय होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, यह है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए टेम्परेंस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 7 ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए द लवर्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून को देख करके काफी सारे लोग समझ गए होंगे कि 2024 काफी अच्छा और भाग्यकारी होने वाला है। और जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने कहा होगा ओह शिट, व्हील ऑफ फॉर्चून। हाँ, क्योंकि भाग्य काफी डरावनी चीज है। भाग्य बहुत कुछ ले जाता है और दे भी जाता है। जब ले जाता है तो ले जाता है, फिर तो कुछ कोई कर नहीं सकता, है ना। फिर तो गया, उसमें कुछ अगर मगर नहीं है, उसमें कोई जादू नहीं है। लेकिन जब भाग्य दे रहा होता है और हमारी लेने की तैयारी नहीं होती तो हमें मिल नहीं पाता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि अरे बड़ा बढ़िया भाग्य है, कुंडली देखकर कहते हैं वाह महाभाग्य योग है, हाथ देखकर कहते हैं भाग्य रेखा बड़ी प्रबल है, और उसकी जिंदगी को देखें तो ऐसी तैसी हुई जा रही होती। उसका प्रॉब्लम क्या है कि भाग्य को सही ढंग से इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। भाग्य को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आपको एक गन दे दी जाए, मशीन गन दे दी जाए और बोला जाए लीजिए इससे आप गोली चला सकते हैं, आपको चलानी ही नहीं आती, करिएगा क्या? आप सेफ्टी लॉक ही नहीं खोल पाओगे, आपको पता ही नहीं सेफ्टी लॉक कहाँ पर है। जैसे वो ये तो एक मतलब वैसा बात था जिसको मोटिवेट करने के लिए, लेकिन एक सच्ची बात बताता हूँ मजेदार। फिल्मों में देखा होगा हैंड ग्रेनेड वो बम होता है ना, वैसे मुंह से उसकी पिन खींच के फेंक देते हैं, धाम से पड़ता है। सच ये है कि हैंड ग्रेनेड की पिन को दांतों से नहीं खींचा जाता। सोचिए ना, हैंड ग्रेनेड की पिन इतनी आसान थोड़ी लगाई जाती है आर्मी के लिए या जो सचमुच में आर्टिलरीज बनती हैं उनके लिए कि जरा सा कुछ भी इधर उधर और पिन निकल कर बाहर है और वो धड़ाम से दब जाए। अगर हैंड ग्रेनेड की पिन को निकालने के लिए कोई उसको दांतों से खींचे तो उसके दांत बाहर आ जाएंगे बट पिन नहीं निकलेगी। उसमें हुक होता है, एक फिंगर को उसमें फंसा करके जोर से खींचना पड़ता है, दम लगा करके, तब वो पिन निकल। इतना आसान नहीं होता है
तो अगर किसी को मान लो मिल भी जाए और वो दांतों से खींचना शुरू करे तब तो फिर डेंटिस्ट का खर्चा बढ़ जाएगा। खैर, अब शुरू करते हैं रीडिंग। 2024 आपके लिए वृषभ राशि पाइल नंबर 1 भाग्यकारी साल है। हाँ भाई, जो आ रहा है वही बताऊंगा ना, लेकिन इस भाग्य तक पहुंचने से पहले कुछ चीजों को समझें। आर्थिक मामलों में यह साल आपके लिए बहुत कुछ परिवर्तनकारी रहेगा। आर्थिक मामलों में प्रगतिशील यानी कि ग्रोथ आपको इकोनॉमिकल फाइनेंशियल मिले, इसके लिए बहुत अच्छे संयोग बनते दिखते हैं। और साथ ही साथ आपका पैसा छीज हो जाए। एक देहाती शब्द है छीज होना, हालांकि यह संस्कृत का शब्द है जिसे आजकल गांवों में लोग ज्यादा यूज करते हैं, गांव के लोग जानते होंगे, है ना। ये छीज संस्कृत का शब्द है। बहुत सारे ऐसे संस्कृत के शब्द हैं जो हम जाने अनजाने यूज करते हैं, हमको पता नहीं होता। तो छीज होने का मतलब घट जाए, कम हो जाए, खो जाए, नुकसान हो जाए की पॉसिबिलिटी बनी है। इस नुकसान की जो संभावना है वो आपके अपने गलतियों से बनी है, क्योंकि आप या तो इमोशनल होकर, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर या घमंड में आकर के ऐसे निर्णय लेंगे जिसकी वजह से चीजें खराब हो जाएंगी। इसे बचाने के लिए अगर कहीं पैसे लेन देन का मामला है, इन्वेस्टमेंट करने का मामला है, किसी से उधार लेना है या देना है, कभी कभी लेने में भी ऐसी तैसी हो जाती है, ठीक है। बड़े जब मार्केट से लोग पैसा उठाते हैं ना बैंक की बजाय, तो बहुत बड़े बड़े परसेंटेज होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं भाई क्रेडिट कार्ड का बिल कभी रोकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत लंबा ब्याज जोड़ते हैं। अब जो भी है व्हाटएवर। तो यहां उधार लेने और देने में, पैसे खर्च करने मतलब रोजमर्रा की चीजें नहीं, एक बड़े इन्वेस्टमेंट को खर्च करने में, बड़े पैसे, जहां पर मोटी गड्डी खर्च हो रही हो। गड्डी तो आजकल नहीं जाती, आजकल तो सब आरटीजीएस चल रहा है। तो जहां बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, जहां बड़े पैसों के लेन देन का मामला है, वहां पर सावधान रहना है, 2 बार सोचना है, एक नहीं 2 बार सोचिएगा, रुकिए, सोचिए, फिर ठीक ठीक इस तरह से करेंगे तो गलती नहीं होगी। आपको इस पूरे साल में जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, एक चीज पर, उस एक चीज पर अगर आपने ध्यान रख लिया तो ये पूरा साल आपके लिए गोल्डन ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, स्वर्णिम वर्ष के रूप में बदल जाएगा। अगर आपने उस चीज का ध्यान नहीं रखा तो यह साल कैसा रहेगा? आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप, बुरा नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा। आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप रहेगा। कई सारे काम आपके अनायास भी हो जाएंगे। आप इस वर्ष काफी कुछ अचीव कर ले जाएंगे और ईश्वर व भाग्य के सहयोग से इस साल आप सक्सेस को हासिल करेंगे। ये तो अच्छी चीज है। अब उस चीज को मैनेज करने का मामला समझ लें जिससे ये गोल्डन ईयर में कन्वर्ट होगा। वो चीज है आपका अपना मन। आप अपने आप को थोड़ा बैलेंस कर लें, हड़बड़ी में ना रहें, जल्दबाजी में ना रहें, स्वयं को थोड़ा संतुलित कर लें, क्योंकि ये जो संतुलन का बिगड़ना है ये क्या क्या करेगा समझें। पहली चीज, जब आप असंतुलित होंगे तो आपके परसेप्शन गलत हो जाएंगे। ये परसेप्ट करना था, विचार इधर करना था, विचार उधर का हो गया, सब गोबर हो गया, गया भाड़ में, गया चूल्हे में, तो वो एक गड़बड़ होगी। दूसरा, उन लोगों की बातें सुनने लगेंगे। अगर आपने स्वयं को संतुलित नहीं रखा तो ऐसे लोगों की बातें सुनने लगेंगे जिनकी बातें आपको हाईली सुननी नहीं चाहिए। उनकी बातें इधर से सुनिए और इधर से कूड़े में फेंक दीजिए, लेकिन उनकी भी बातें अंदर जाने लगेंगी और आप आत्मसात करके गलत निर्णय लेते चले जाएंगे। तो ये नहीं करना है। और इस 2024 में, इस 2024 में शुरू के 4 महीनों में समस्या नहीं है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में। लेकिन अप्रैल के बाद अगर आपके पास योजना नहीं है तो आप इस वर्ष का दोहन नहीं कर पाएंगे। दोहन मतलब यूज नहीं कर पाएंगे सही से अपने फेवर में। तो इस वर्ष का दोहन करने के लिए आपको योजना की जरूरत है। और अगर एक योजना बनाकर काम करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, फिर एंड में ऐसे, तो वो सब ऐसे ऐसे और वैसे हो जाएगा। और अगर योजना नहीं है तो फिर पता नहीं क्या करेंगे, क्योंकि वो सडन डिसीजंस आपको कहीं भी ले नहीं जाएंगे। वो एकदम पीक पर पहुंचकर लिया गया निर्णय किसी काम का नहीं आएगा। तो पहले से योजना बनाइए। माउंट ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, रस्सी लेकर जाइए, रस्सी बांधकर चढ़िए।
अब आप पहाड़ पर पहुंचने के बाद, चढ़ाई शुरू करने के बाद सोचेंगे ओहो रस्सी भी लानी चाहिए थी। फिर तो हो गया, चढ़ चुके, अब नहीं चढ़ सकते, फिर घर वापस आइए। तो पहले से एक योजना बनाइए। पहाड़ पे आधी दूरी चढ़ने के बाद भूख लग जाएगी, क्या खाएंगे, काफी शक्ति कम हो जाएगी, कुछ लेकर जाइए। थोड़ा और चढ़ने के बाद थकान हो जाएगी, आराम करेंगे। पहाड़ पे कंकड़ पत्थर, कटीले पत्थर होंगे या बर्फ होगी, तो कहाँ बैठेंगे, क्योंकि वैसे ही बैठ गए कहीं पर तो फिर आराम नहीं मिलेगा। तो साथ में कोई ना कोई ऐसी शीट लेकर जानी है जो हल्की भी हो, फोल्डेबल भी हो और उस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल भी हो। दैट मीन्स कि हर चीज की योजना बनाइए, प्लानिंग करिए। पहाड़ी पर पूरा चढ़ जाएंगे, फिर उतरेंगे कैसे? जिधर से गए थे उधर से उतरेंगे या कोई नया रास्ता लेने की जरूरत पड़ेगी, तो रिसर्च करके जाइए। तो ये उदाहरण था जो मैं आपको समझा रहा था। तो पूरी प्लानिंग बनाकर चलेंगे तो ये 2024 आपके लिए वो देगा जो आपने सोचा नहीं था। तो ये था एक नज़र में कि आपका 2024 कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं आपकी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर, अलग अलग पहलुओं पर 2024 कैसा रहेगा। ओशो ज़ेन कार्ड्स क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। लव रिलेशनशिप के लिए कार्ड अपीयर हुआ है माइंड। ये बड़ा प्यारा कार्ड है। ये कहता है प्रेम संबंधों में अगर आप अपने आप को सेंटर में रख करके बाकी सबको किनारे रखते हैं तो आप अपने सारे रिलेशंस को कोलैप्स कर ले जाएंगे, खत्म कर लेंगे, डिस्ट्रॉय कर लेंगे। क्योंकि प्रेम में कोई भी केंद्र में नहीं हो सकता। प्रेम में सिर्फ एक चीज केंद्र में हो सकती है, सेंटर में एक चीज हो सकती है, वो है प्रेम। भगवान कृष्ण रास लीला करते थे, ये सभी को पता है। रास लीला है क्या, ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। वे सिर्फ नाचते नहीं है भाई, नाचने को रास लीला थोड़ी कहा जाता है। राधा के साथ, गोपियों के साथ नाच रहे थे, तो रास क्या है? रास एक शब्द है जो आनंद, जो अपने भीतर में परम आनंद की प्राप्ति करा दे, उसे रास कहेंगे। और ये रहस्य भी है क्योंकि कई लोगों को नहीं समझ में आता। आपने कभी कभार भगवान कृष्ण के रासलीला की एक फोटोग्राफ देखी होगी जिसमें बीचों बीच में भगवान कृष्ण राधा के साथ हैं और चारों तरफ गोपियां हैं कई सारी, और हर गोपी के साथ कृष्ण है। अब ऐसा तो होता नहीं था कि भगवान कृष्ण एक थे, वे अपने 1000 रूप बनाते थे और हजारों गोपियों के साथ नाचते थे। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर स्क्रिप्चर्स में यह लिखा होता कि रास में कृष्ण अपने आप को अनेक रूपों में विभक्त कर लेते थे, फिर तो लिखा होता ना। ये भी नहीं लिखा। लेकिन गोपियों को हमेशा यही लगता था कृष्ण उनके साथ है, क्योंकि वे समग्रता में नाचते थे, वो नृत्य करते थे, वहां मौजूद होते थे समग्रता में, उनकी प्रेजेंस कंप्लीट होती थी। और उस कंप्लीट प्रेजेंस की वजह से किसी को भी ऐसा आभास नहीं होता था कि कृष्ण उसके साथ नहीं है। तो यहां पर, वहां पर भगवान कृष्ण ने स्वयं को सेंटर में नहीं रखा था, उन्होंने अपने प्रेम को सेंटर में रख दिया। उनका प्रेम जो निश्चल था, निष्कपट था, किसी के साथ पूरी जिंदगी साथ रहने की कमिटमेंट हो, जिद हो, उसे पा लेने की जबरदस्ती हो वाला प्रेम नहीं था। बस अनायास का एक प्रेम था। प्रेम था तो था। जैसे आपको कभी फूलों से प्यार हो जाता है, अब क्या उस फूल से शादी कर लोगे? क्या नहीं करेंगे ना। किसी गाड़ी से प्यार हो जाता है, उससे शादी थोड़ी करनी गाड़ी से, है ना। सूर्योदय देखते, सूर्योदय से प्यार हो जाता है। तो प्यार प्यार है, वो कोई व्यक्ति नहीं है। तो प्यार को बीच में रखें, अपने को सराउंडिंग रखें, तो फल अच्छा आएगा। और अगर आपने स्वयं को बीच में रखा तो सब गड़बड़ हो जाएगी, इसका ध्यान रखें। इस पूरे ईयर में, इस पूरे साल में रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप के मामलों में आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये 2024 आपको आपके प्रेम संबंधों में एक ऐसे पाश में बांध सकता है जिस पाश में शुरू में तो आपको लगेगा कि आप दूसरों को बांधने की प्रयास में हैं, लेकिन अंततः आप स्वयं बंध जाएंगे और न प्यार फील होगा, न अपनापन फील होगा और न ही परायापन फील होगा।
एक ऐसी अवसाद की, ऐसी डिप्रेशन वाली स्थिति आएगी जिसमें आप ना आगे जा सकते ना पीछे। तो इससे बचें। इससे बचने के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी से प्यार है तो उसे बिना किसी पर्पज के प्यार करें। कभी करके देखिएगा, कोशिश करिएगा। छोटे बच्चे बिना किसी वजह के प्यार करते हैं कई सारी चीज़ों को, जरूरी नहीं है वजह। वे अपने टॉयज को इतना प्यार करते हैं कि उसे किसी को नहीं देते। नया टॉय आता है उसको भूल जाते हैं। इसे छल कह सकते हैं, लेकिन हम इसे छल नहीं कहते, इसे हम समग्रता कहते हैं। समग्रता अभी इसके साथ जुड़ी थी, अब उसके साथ जुड़ गई, हट गई वहां से। तो ये हट सकता है। आप अगर किसी को प्यार करते हैं तो उसे सिर्फ प्यार करें, बिना किसी पर्पज के करें। जब आप बिना किसी पर्पज के करेंगे तो आपको संपूर्णता का आभास इसी 2024 में हो जाएगा। फैमिली रिलेटेड मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है पास्ट लाइफ्स। पहली चीज तो आपके परिवार के कुछ सदस्य जो दुनिया से चले गए हैं उनको इस 2024 में न सिर्फ स्मरण करना है बल्कि उनकी सिखाई कुछ बातों का अनुसरण करना है और कुछ ऐसे आचरण करने के लिए स्वयं को तैयार करना है जिससे उनकी आत्मा प्रसन्न हो सके। अगर वे कहीं हैं तो वे खुश हों। दूसरी चीज, परिवार को लेकर के इस साल आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में झूल सकते हैं। परिवार कई मामलों में आपको समझे, कई मामलों में आपको ना समझे, ऐसी परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे मामले में आपको ध्यान यह रखना है, पारिवारिक मामलों में स्पेशली, कि आपके किसी भी आचरण से परिवार को दुख ना पहुंचे। परिवार को सपोर्ट करने का आचरण आपका होना चाहिए, लेकिन अगर परिवार के किसी आचरण से आपको दुख होता है तो आपको ये बात परिवार को बड़े प्यार से साफ साफ शब्दों में बता देनी चाहिए। फाइनेंशियल मामलों में आपके लिए कार्ड आया है द रिबल। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि फाइनेंस के मामले में होशियार और सावधान रहिएगा। एक झोंका और फाइनेंशियल लॉस आपके सामने होगा। उस झोंके से बचने के लिए थोड़ा सेल्फिश चलिए। ये कार्ड कहता अपने बारे में सोचो। अगर कोई पर्सन उधार मांग रहा है तो सोचो इसको उधार देने में मेरा क्या फायदा है। उसने कहा हम आपको इतना इंटरेस्ट दे देंगे, फिर सोचो ये भाग गया तो मेरा कैसे फायदा होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, भाग सकता है। इसने नहीं दिया तो मेरा नुकसान होगा, फिर मेरा फायदा कहाँ है। मीन्स मेरे लिए सुरक्षात्मक या सुरक्षा का मामला कहां पर है, मेरी अपनी सिक्योरिटी कैसे मेजर होगी, उन सारी चीजों को सोचें। और फाइनेंशियल मामलों में रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ने की मेंटेलिटी रखें। रूढ़ियां मतलब जो पुरानी परिपाटी और परंपरा है, उन परंपरा और परिपाटी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए पुरानी परंपरा और परिपाटी है, उसको तोड़ें। उसको तोड़कर आगे निकलने के सिर्फ विचार करें, अपने विचारों पर अध्ययन करें, गलतियां विचारों की सुधारें, और जब आपको समझ में आ जाए कि अब आपकी योजना ठीक है तो उस पर काम करें, क्योंकि योजना पर ही इस साल आपको सफलता मिलनी तय है। ऑक्यूपेशन यानी आपके प्रोफेशन कार्ड है रिपीनेस। रिपीनेस का कार्ड है, कहता कि इस चीज को हमेशा जानिए कि अगर जीवन में कोई नई चीज आ रही है तो इसका अर्थ है कि कुछ पुराना छूट गया है। जब तक हम पुराने को छोड़ते नहीं तब तक नया आता नहीं। हम एक वर्ष को जाने देते हैं तभी नया वर्ष आता है। अगर हम पुराने साल को पकड़ कर बैठ जाए तो नया साल कभी नहीं आएगा। एक थ्योरी है टाइम रिलेटिविटी की, है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सबने सुना होगा। एक समय सापेक्षता का सिद्धांत है कि समय सापेक्ष है। सापेक्ष मतलब वो सचमुच में हमारे जीवन में उतना प्रभाव नहीं डालता जितना हम सोचते हैं। घड़ी चलती है, समय रुका हुआ है, समय कहीं नहीं जा रहा। लोग कहते हैं ना, समय भाग रहा है, समय बीत रहा है। समय नहीं बीतता, समय तो एज इट इज है। हम आगे जा रहे हैं, हमारा जीवन आगे जा रहा है, हमारे वर्ष आगे जा रहे हैं, हमारा कैलेंडर आगे जा रहा है, हमारी घड़ियां आगे जा रही हैं। 12 बज रहे हैं, 1 घंटे बाद 1 बज जाएंगे, क्योंकि हमारी घड़ी आगे चली गई। हम 1 घंटे आगे आ गए। समय भी आगे आता तो 12 बजे के बाद 1 घंटे बाद फिर 12 बज जाता, तो समय भी तो आगे आ गया घड़ी के साथ। तो समय रुका हुआ है, घड़ी चल रही है। तो रिपीनेस का कार्ड कहता है कि कुछ पुरानी चीजों के छोड़ने का समय आपके प्रोफेशन में, आपके ऑक्यूपेशन में है। हो सकता है एक जॉब चेंज,
हो सकता है आपकी किसी स्ट्रेटजी को पलटने की जरूरत है, किसी स्ट्रेटजी को छोड़ करके नई अपनाने की जरूरत है। हो सकता है कि आपको अपने प्रोफेशन में एक ऐसा आमूलचूल बदलाव करने की जरूरत है जिसके बारे में सोचा तो बहुतेरे बार, किया एक बार भी नहीं। तो इसे करिए। लेकिन फिर वही बात, वहीं आकर के ये भी रोक रहा है, कहता है लेकिन जल्दी नहीं, योजना बनाइए और योजना के अनुसार काम करिए, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, और आप सक्सेस हो जाएंगे। एजुकेशन के मामले में कार्ड अपीयर हुआ है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग का कार्ड है, कहता है कि एजुकेशनल मामलों को बहुत लाइटली लेना है, लाइटली, बोझ नहीं बनाना। मैं एक वीडियो देख रहा था एक दिन यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हुए, तो कोई मूर्ख था, एक नेता तो अक्सर मूर्ख होते हैं बहुत सारे, कोई मूर्ख नेता था, कहता कि सरस्वती ज्ञान की देवी कैसे है, सरस्वती ने कौन सा डिग्री कॉलेज खोला, कौन सी यूनिवर्सिटी खोली। उस मूर्ख को कौन बताए कि भाई डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी ही ज्ञान के क्षेत्र नहीं है। एक छोटा सा पंछी होता है, ठीक, एक पंछी होता है, वो अपना घोंसला बनाता है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उनके पंछियों के माता पिता उसको बैठाकर कौन सी टीचिंग करते हैं कि बेटा घोंसला ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है? नहीं ना, हर पंछी, हर एक का बनाने का तरीका अलग है। कोई सिल के बनाता है, कोई लटका हुआ बनाता है, कोई रखा हुआ बनाता है। एक पंछी है, उसके बारे में तो मैं एक दिन देख रहा था कोई चैनल, उस पे था कि वो अपना घोंसला 2 पार्ट में बनाता है। इतना होनहार, 2 कंपार्टमेंट, घोंसले में उसके 2 कंपार्टमेंट होते हैं, पहला मेन, दूसरा सब कंपार्टमेंट। और वो पंछी घुस के सब कंपार्टमेंट में रहता है, मेन कंपार्टमेंट खाली। कोई जानवर आए, कोई सांप आए, उसको देखे तो मेन कंपार्टमेंट खाली, वापस चला जाए। ये ज्ञान कहां से आया? तो ये ज्ञान की देवी सरस्वती से आता है। तो ये कार्ड कहता है कि ज्ञान की देवी का आपके ऊपर इस साल कृपा बनी रहेगी। लेकिन अब कृपा बनी रहेगी, चद्दर तान के सो जाइए, एग्जाम में पास हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं, फेल हो जाएंगे। क्योंकि मानव जीवन कर्मों पर फल को देने वाला ही है, बिना कर्म के फल नहीं है। आपके भाग्य में जो है वो वापस आपको नहीं मिलने वाला जब तक आप नेसेसरी कर्म नहीं करेंगे। वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आपके अगले जन्म में चला जाएगा। इस जन्म में अगर कुछ मिलना था और आपने उसके लिए अपेक्षित कर्म नहीं किए, तो आपके कर्मों के न करने की वजह से वो कैरी फॉरवर्ड होगा, अगले जन्म में चला जाएगा। तो यहाँ एजुकेशनल मामलों में चीज़ों को लाइट लेना है, हैवी नहीं करना, बोझ नहीं बनाना सिर पे। और देवी सरस्वती की कृपा आपके ऊपर इस प्रकार से इस साल बनी रहेगी कि आप बस उस लाइट मोड में अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो जो एजुकेशनल सक्सेस चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। हेल्थ से जुड़े कार्ड में मामले के लिए कार्ड पेयर हुआ है एग्जॉशन। यह कहता है कि आपको अपनी सेहत से जुड़े मामलों में जो सुधार अपेक्षित है, जो सुधार आपको अपनी हेल्थ में चाहिए, उसके लिए आवश्यक कदम कौन से उठाने हैं वो आपको लंबे समय से पता है। अब पता है तो पता है, कर नहीं रहे तो फिर नहीं कर रहे तो नहीं होगा ना। योग गुरु रामदेव जी कहते कहते करोगे तो होगा। तो ये कहता है कि आपको बस अपने आप को अपने आप से थोड़ा सा बचा लेने की जरूरत है। हर चीज में नहीं इन्वॉल्व होना। एरोबिक्स भी कर लें, एक्सरसाइज भी कर लें, जिम भी चले जाएं, योगा भी कर लें, आपकी बॉडी खराब हो जाएगी। एक चीज पे रहिए, एक चीज पर। वो एक चीज आपके लाइफ को, जीवन को, आपके हेल्थ को बहुत इंप्रूवमेंट दे देगी। आप अपने आप में जो उलझन महसूस करते हैं अपनी सेहत को लेकर, ये साल उससे ओवरकम करने में बड़ी मदद करेगा। लेकिन इस साल आपको अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल बनाना चाहिए और अपने रूल्स को डिसिप्लिनरी फॉलो करने की जरूरत है। अगर आप ये करते हैं तो आपको बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं आपके हेल्थ से रिलेटेड मामलों में। इनके अलावा अगर हेल्थ से रिलेटेड मामले में आपको किसी प्रकार की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था तो वो समस्या इस साल भी कंटिन्यू रहेगी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आप अपने डेली रूटीन्स में परिवर्तन ला करके उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं या उस समस्या से ओवरकम कर सकते हैं। तो हेल्थ के मामले में ये कार्ड कहता है कि आप अपने ऊपर काम करें, सुधार करें और चीजें आपके पक्ष में। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग यहीं पर क्लोज हो रही है। सॉरी, पाइल नंबर 1।
पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं पर क्लोज हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने वीनस यानी शुक्र ग्रह को चुना था। मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करें। शुक्र ग्रह वीनस, शुक्राचार्य से संबंधित, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु और शुक्र ग्रह बड़ा प्यारा सा, और साथ ही साथ शुक्र ग्रह संबंधित है महिलाओं से। कुंडली में किसी महिला के बारे में जब उसके व्यवहार, उसके आचार विचार को जानना होता है तो शुक्र ग्रह को देखा जाता है। पति की कुंडली में शुक्र ग्रह पत्नी का द्योतक है और लड़की की कुंडली में जुपिटर पति का द्योतक है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 10 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द एम्प्रेस। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए द एम्पर। और लास्ट कार्ड आपके लिए किंग ऑफ कप्स। तो आपके लिए 5 कार्ड्स अपीयर हो गए हैं। ये 2024 आपके लिए बड़ा स्मूथ जाने वाला है, अच्छा रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी जिम्मेदारियां और नैतिक जिम्मेदारियां दोनों पूरी कर पाएंगे। एक जिम्मेदारी होती है जो हमको पता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक होती है नैतिक, मोरल्स के साथ, जहां हमारे ऊपर सोसाइटी वगैरह का, फैमिली वगैरह का प्रेशर होता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही उठानी है, तो वो भी, और साथ ही साथ आपकी सोची हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप पूरा कर पाएंगे। इस साल आप अगर शुरुआत में किसी योजना पर काम कर रहे थे, यानी कि जैसे 2023 से कोई काम आपका चल रहा था और अभी भी पूरा नहीं हुआ है और वो कैरी फॉरवर्ड हो गया 2024 में, तो उस परियोजना के 2024 के शुरुआत में या जून के महीना आने से पहले पहले पूरा हो जाने की फुल पॉसिबिलिटी बनी है। इन चीज़ों के अलावा ये साल आपको पारिवारिक मामलों में काफ़ी ग्रोथ देगा, अपनापन देगा, केयर और केयरनेस देगा, और इस साल आप काफ़ी चीज़ों को अपने फेवर में मुड़ा हुआ पाएंगे। लेकिन इस साल आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो बहुत सॉफ्टली अपने आप को मैनेज करके नहीं कर पाएंगे, बल्कि अपने साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वर्ष आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, सम्मान में वृद्धि होगी। और पाइल नंबर 2, इस साल आप अपने आप से सेल्फ सेटिस्फाइड रहेंगे कि आपका 2024 यूजुअली अच्छा बीत रहा है और बीत गया, दोनों चीज़। तो ये था एक नज़र में कि आपका 2024 कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन कार्ड्स और देखते हैं कि आपका 2024 कैसा रहेगा आपकी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर। जब कार्ड्स हाथ से गिर जाते हैं तो उसका मतलब होता है इनको शफलिंग चाहिए। लव रिलेशंस के लिए पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है फ्रेंडलीनेस। ये कार्ड कहता है कि प्रेम संबंधों के मामले में द्विपक्षीय मामले आपके पक्ष में रहेंगे, यानी कि लव रिलेशंस जो आपके पार्टनर के साथ हैं, आपके जीवन साथी के साथ हैं, लवर के साथ हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके प्रेम संबंधों में अगर अनमैरिड हैं तो आप एक नई ऊंचाई पर जा सकते हैं या अगले लेवल पर अपने लव रिलेशन को ले जा सकते हैं। एक दूसरे का सहयोग, साथ, प्यार, सानिध्य सब कुछ बढ़िया बन रहेगा। अदरवाइज में जो मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए बता रहा हूँ, अब इस साल प्रेम संबंधों के मामले में आप हाईली सेटिस्फाइड रहेंगे और एक दूसरे की फीलिंग्स और भावनाओं को शेयर करेंगे, सिर्फ समझेंगे नहीं, आदान प्रदान करेंगे। उसकी फीलिंग्स आपको, आपकी फीलिंग्स उसको, उसकी आदतें आपको, आपकी आदतें उसको लगें, इसकी पॉसिबिलिटी इस साल बन रही है। इस चीज़ से हेजिटेट मत होइएगा। ऐसा उल्टी सीधी आदत नहीं लगने वाली कि आप अपनी पार्टनर लड़की है तो उसके कपड़े पहन के घूमने लगोगे, वो वाली आदत नहीं लगेगी। मीन्स अच्छी अच्छी चीज़ें, ठीक है, बुरी बुरी नहीं। और साथ ही साथ में इस वर्ष आपके प्रेम संबंधों में कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जिसकी वजह से आपके लिए ये साल आपके रिलेशन, आपके लव रिलेशन के लिए यादगार भी बन जाए। फैमिली से जुड़े मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है द क्रिएटर। क्रिएटर का कार्ड कहता है कि इस साल फैमिली से रिलेटेड मामलों में आपको काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण अपने परिवार की ओर से मिले, सहयोग और साथ मिले।
आपकी अपेक्षाओं पर आपका परिवार खरा उतरे और परिवार आपसे जो अपेक्षाएं रख रहा है उसे पूरा करने के लिए आपका दृष्टिकोण पहले से परिवर्तित हो जाए, इसकी संभावना है। इस वर्ष आपको अपने परिवार की ओर से किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, सिवाय इसके कि आप अपने परिवार की कुछ पुरानी परंपराओं को तोड़ ना दें। कुछ उनके जिसको वे अपना प्राइड मानते हैं, जिसको वे अपना गर्व मानते हैं, अपनी इज्जत मान के चल रहे हैं, आप उन परंपराओं को ना तोड़ दें। यही एक चीज है जहां आपको ध्यान देना है। अगर कोई ऐसा मामला आता है कि भाई आप परिवार की किसी परंपरा से नाखुश हैं, तो कोई बात नहीं है, उसका अपमान ना करें। सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान ना करें, ठीक है। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा और बाकी चीजें आपके परिवार संबंधी मामलों में ठीक रहेंगी। और अगर आपको इस साल परिवार से कुछ चाहिए तो एक बैग अचानक से परिवार को अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बतानी है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना, भूमिका बनाना और परिवार को ऑब्जर्व करने देना आपके लिए लाभदायक रहेगा। और ऑन ऑफ सडन सिचुएशन में तो फिर आप अचानक में हेल्प मांग ही सकते हैं। फाइनेंशियल मामलों में कार्ड अपेयर हुआ है द ड्रीम। ये कहता है कि इस साल आपको अपने फाइनेंस यानी रुपए पैसे के रख रखाव, बढ़त और लेन देन के मामलों पर अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। दूसरे लोगों की राय पर नहीं चलना है और उस मामले में जहां आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, फिर से सुने, आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए पर वैसा नहीं हो रहा, तो अपने लगने को पीछे कर दीजिए, ठीक है। फाइनेंशियल मामलों में कई बार हमें लगता है और उस लगने के साथ गए तब नुकसान हो जाएगा। किसी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, सामने वाला बहुत कम पैसों में बेच रहा है, आपको लग रहा है कि अरे ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा पता कर लीजिए ना कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे सचमुच उसकी मजबूरी है, उसे जल्दी पेमेंट चाहिए, या उसकी कोई योजना है आप फंस जाए। दोनों चीजें मालूम करिए। अगर ठीक है, वो थोड़ा कभी कभी होता है ऑन ऑफ सडन किसी को बेच के कुछ जाना, तो ठीक है, देन ओके। फाइनेंशियल मामलों में वे वाले मामले जहां पर आप अपनी एक पुरानी योजना के अकॉर्डिंग या आपकी पुरानी चाहत के अकॉर्डिंग आप अपने पैसों के मैनेजमेंट को मैनेज करना चाहते थे, अपने पैसों के मैनेजमेंट को सेटअप करना चाहते थे, उस वाले मामले में आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और अपनी योजना को पुनः जांच लेने की आवश्यकता है, उसके बाद करिएगा, अन्यथा नहीं। ऑक्यूपेशन यानी आपके प्रोफेशन से संबंधित मामलों में कार्ड आया है साइलेंस। ये कहता है कि इस साल आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रोफेशनली आप उतना ग्रो कर सकते हैं जो आपकी उम्मीद से ज्यादा है, लेकिन इसके लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी। आप अगर अपने प्रोफेशन ऑक्यूपेशन में सामने यानी 10 दिन अगले में या 15 दिन में या उसी दिन में आने वाली समस्याओं को लेकर के एकदम हाय तौबा वाली चिंता की मुद्रा में आ जाएंगे तो बाकी सारे साल को कैसे मैनेज करेंगे। तो इसलिए अपने ऊपर आत्मनियंत्रण होना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर वो आत्मनियंत्रण आपने अपने प्रोफेशन में बना लिया तो उस आत्मनियंत्रण का आपको ऐसा एडिशनल बेनिफिट मिलेगा जो आपको प्रोफेशनली न सिर्फ इस्टेब्लिश करेगा बल्कि आगे बढ़ने में मदद करेगा और साथ ही साथ आपके गर्व को, आपके प्रेस्टीज, आपकी इमेज को और ज्यादा इवेल्युएट भी करेगा। इस साल आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने प्रोफेशन या अपने ऑक्यूपेशन में काफी कुछ नया कर सकते हैं और उस नए का प्रतिफल इसी साल आपको मिलना शुरू हो, इसकी संभावना भी है। एजुकेशन मामलों में कार्ड आया है एलोननेस। ये कहता है कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित मामलों में आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं जो आपने अपने दिमाग से उपजाई है, तो इसे दुनिया को मत बताइए, दोस्तों को मत बताइए, गाना मत गाइए। अपने स्टडी, अपने एजुकेशन के मामले में आप अपने सिर्फ टारगेट को पाने के लिए आगे बढ़िए। इस बात की परवाह मत करिए कि कोई आपके साथ है या नहीं है। कई बार हमें फील होता है कि हम अकेले आगे बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अकेले आगे बढ़िए, अकेले पहुंच जाएंगे और अकेले सक्सेस भी हो जाएंगे, दूसरों की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां अगर आप दूसरों को देखेंगे, दूसरों की फिक्र करेंगे, दूसरों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ होगी। यहां आपको मैं सेल्फिशनेस सिखा रहा हूं। एजुकेशनल मामलों में अकेले आगे बढ़िए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके सारे दोस्तों ने अचानक से ड्रॉप कर दिया, वे तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपकी आधी तैयारी पूरी हो चुकी थी, आपका कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूं, बाकी सबने ड्रॉप कर दिया, भाड़ में जाए बाकी। अपनी तैयारी करिए, क्वालिफाई करिए और निकल जाइए आगे, रुकिए मत।
दूसरों के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठें एजुकेशनल मामलों में, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस एक पॉसिबिलिटी से आपको बचने की जरूरत है। हेल्थ रिलेटेड मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है प्यारा सा हीलिंग्स। अब हीलिंग का कार्ड मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस साल आपके स्वास्थ्य में लाभ अंतर से लेकर यानी अंदर से लेकर के बाहर तक प्रदान कर देगा। इसके लिए आपको थोड़े से अपने ऊपर ध्यान करना होगा, यानी कि मेडिटेशन। अपने ऊपर ध्यान कैसे करते हैं? आंखें बंद करके अपनी नाक के अगले हिस्से को या अपनी आंखों के दोनों भौहों के मध्य के हिस्से को देखने की कोशिश करना, ये स्वयं पर ध्यान लगाने जैसा है। ठीक है, तो यही करना है। लेकिन इसमें सिर दर्द होता है, हेडेक तेज हो जाता है जब ये वाला मेडिटेशन कोई करता है तो 2 मिनट 3 मिनट करिए, उतना काफ़ी है। उतने से ही आपको बहुत लाभ होगा। और बंद आंखों से अगर किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस होता है तो लोगों से मत कहिएगा। इसको याद रखिए। इस वर्ष स्वास्थ्य संबंधी मामलों में आपके लिए बहुत गुणवत्तापूर्वक स्थितियां रहने वाली हैं और आपकी किसी एक स्वास्थ्य समस्या का इसी साल समाधान मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। ये साल आपके लिए बढ़िया, अच्छा और हेल्थ रिलेटेड मामलों में स्वास्थ्यवर्धक भी रहने वाला है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग कि आपका 2024 कैसा रहने वाला है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।